क्वेश्चन नंबर 8 तक हो चुका है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन आप पढ़िए, आपके स्क्रीन पर है। क्या दिया उसको पढ़िए। एक गोले की त्रिज्या में 0.25% की त्रुटि परसेंट हुआ। त्रिज्या में त्रुटि परसेंट कैसे निकालते हैं हमने आगे बता दिया है पहले वाले वीडियो में, 0.25%। और इसके आयतन में त्रुटि परसेंट ज्ञात करना है, डेल्टा वी बटे वी गुणे 100, इसको फाइंड करना है। तो एक गोले का आयतन लगाएंगे। अब हम गोले का आयतन, फार्मूला क्या बताया गया था, 4/3 पाई आर क्यूब। इसको त्रुटि परसेंट में कन्वर्ट करते हैं, डेल्टा वी बटे वी गुणे 100। कांस्टेंट को छोड़ देते बच्चों, बताया गया था आपको पहले वीडियो में। इसको छोड़ देंगे तो पावर कहाँ आएगी, सामने। आर को क्या लिखेंगे, डेल्टा आर बटे आर गुणे 100। इसका मान आपको दिया हुआ है 0.25। इसका मल्टीप्लाई करिए 0.75%। ये आंसर आ चुका है हमारा। आइए अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन है, किसी गोले का आयतन निकालने में अधिकतम 6% की त्रुटि प्रतिशत है। तो इसके क्षेत्रफल में, दोस्तों इसमें क्षेत्रफल में निकालना है। नोट हो गया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर नोट कर लीजिए, स्क्रीन पर आपके दिया गया है। एक गोले के आयतन में, बेटा आयतन में दिया है एरर परसेंट कितना दिया दोस्तों, 6% की। और इसके क्षेत्रफल में निकालना है डेल्टा ए बटे ए गुणे 100 क्वेश्चन मार्क। दोस्तों सबसे पहले हम निकालेंगे भुजा में त्रुटि परसेंट। कैसे, इसमें दिया है गोला, तो गोले का आयतन लगाएंगे। सवाल नंबर ये 10 है। गोले का आयतन क्यों लगाएंगे, क्योंकि में आयतन दिया हुआ है। क्या होता फॉर्मूला, v बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। दोस्तों इसको आइए त्रुटि परसेंट में कन्वर्ट करते हैं। त्रुटि प्रतिशत में बदलने पर दोस्तों आइए इसको बदलते हैं। कैसे बदलेंगे, हमने बताया था v को लिखेंगे डेल्टा वी बटे वी गुणे 100। कांस्टेंट को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। पावर कहाँ आएगी, सामने। r को डेल्टा r बटे r गुणे 100। इसका मान आपको क्या बताया गया था, देखिए इसका मान नहीं बताया गया, इसका मान बताया गया 6%। 3 डेल्टा r बटे r गुणे 100। दोस्तों 3 एकम 3, 3 दोनों दूनी 6, 2% आ गया है। डेल्टा आर बटे आर गुणे 100 कितने परसेंट आ गया दोस्तों, 2%। आइए अब निकालते हैं क्षेत्रफल में। क्षेत्रफल किसका, गोले का क्षेत्रफल। दोस्तों क्या बताया गया था, a बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। त्रुटि परसेंट निकालते हैं, एरर प्रतिशत में आप इसको बदलते हैं। कैसे बदलेंगे, लिख देना, त्रुटि प्रतिशत में बदलने पर। आइए दोस्तों त्रुटि परसेंट में बदलते हैं, डेल्टा ए बटे ए गुणे 100। कांस्टेंट को छोड़ देंगे, पावर सामने आएगा। डेल्टा आर बटे आर गुणे 100। इसका मान दोस्तों हमें दिया हुआ है, कितना दिया दोस्तों, अभी निकाला था, दिया नहीं है, 2%। 2%, 2 दूनी 4% दोस्तों। तो कैसे समझ में आ गया दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 8 तक हो चुका है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। इरेज कर दे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है इसमें, एक बेलन की लंबाई दिया दोस्तों। और आगे पढ़िए, उसकी त्रिज्या सेंटीमीटर और उसके आयतन में त्रुटि परसेंट ज्ञात कीजिए। बेटा आयतन में त्रुटि परसेंट मतलब डेल्टा वी बटे वी गुणे 100, इसको हमें ज्ञात करना है। दोस्तों आपको बताया गया इसका फार्मूला क्या होता है, बताइए। सबसे पहले बेलन, बेटा ये पॉइंट में जो संख्या दिया, पॉइंट के बाद कितने जीरो है, 1, तो डेल्टा एल कैसे निकालेंगे, 0.1।
सेंटीमीटर। पॉइंट के बाद कितनी संख्या है? पॉइंट के बाद 2 जीरो हैं, तो डेल्टा आर कैसे निकालेंगे हम? कैसे निकालेंगे दोस्तों? 0.01 सेंटीमीटर। आइए बेलन का आयतन लगाते हैं। बेलन का आयतन, दोस्तों बेलन का आयतन का फार्मूला क्या था? V बराबर पाई आर स्क्वायर एच। तो दोस्तों यहाँ पर इस फार्मूले को हम, जो मेरा हाइट है वो लंबाई का काम करेगा, तो V बराबर पाई आर स्क्वायर एल। दोस्तों जो हाइट होती है और लंबाई दोनों सेम है, ठीक है। अब इसको किस में बदलेंगे? परसेंट एरर में बदलेंगे, मतलब त्रुटि प्रतिशत में बदलेंगे। दोस्तों जब उसमें कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? बदलने पर, आइए बदलते हैं दोस्तों। डेल्टा V बटे V गुणे 100, कांस्टेंट को छोड़ देंगे दोस्तों। पाई जब छूट जाएगा पावर आएगा सामने, इसको दोस्तों हम छोड़ देंगे, पावर सामने आएगा, आर के ऊपर है। डेल्टा आर बटे आर गुणे 100 प्लस एल को लिखेंगे डेल्टा एल बटे एल गुणे 100। दोस्तों आपको एक बात बता दें, इसमें चाहे जितने गुणे में आ जाए सबको प्लस में लिखना है, चाहे बटे में आ जाए सबको प्लस में लिखना है। समझ में आया दोस्तों? आइए आगे मान रखते हैं। इसका मान निकालना दोस्तों, 2 गुणे डेल्टा आर 0.01 मान रख दिया, डेल्टा आर की वैल्यू कितनी है? 4.00 गुणे 100, एल की 10.0 गुणे 100। मेरा पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 2 पॉइंट से पॉइंट कैंसिल करेंगे दोस्तों, तो ऊपर 1 हो जाएगा। 1 का मतलब 1 से पहले 0 को छोड़ देते हैं दोस्तों, तो 1 इंटू 100 बटे 400 प्लस पॉइंट से पॉइंट कैंसिल दोस्तों, 1 से पहले 0 का कोई मतलब नहीं है, 100 इससे काट सकते हैं दोस्तों, 2 0 काट सकते हैं हम। अब बताइए, आइए इधर सॉल्व करते हैं। बराबर 2 एकम 2 बटे 4 प्लस 1। दोस्तों इसको भाग 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 दूनी 4। दोस्तों क्या आया? 1 बटे 2 प्लस 1। दोस्तों इसका 1 में भाग देंगे 0.51। दोस्तों कितना आ गया? 1.5। जब इनको ऐड करेंगे, बहुत बच्चे कैसे पॉइंट में जोड़ना नहीं आता, पॉइंट के बाद एक 0 मानिए, 0.5 लिखिए, ऐड करिए, आ गया दोस्तों। ऐसे सॉल्व किया जाता है दोस्तों, समझ गए? आइए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। सवाल नंबर 12, नोट कर लीजिए इसको। सवाल नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं, स्क्रीन पर है, पढ़िए। तो दोस्तों सवाल पढ़िए। एक गोले की त्रिज्या में 3% की त्रिज्या दिया दोस्तों, डेल्टा आर बटे आर गुणे 100, 3% की त्रुटि है दोस्तों। उसके बाद द्रव्यमान में 2% की, द्रव्यमान डेल्टा एम बटे एम गुणे 100, 2% की। उसके पदार्थ का घनत्व ज्ञात करना। घनत्व बेटा डेंसिटी होती है, डेल्टा डी इंटू डी क्वेश्चन मार्क, इसको बोलते हैं घनत्व। घनत्व में त्रुटि प्रतिशत कैसे निकालेंगे बेटा घनत्व? सबसे पहले घनत्व को निकालने के लिए हमें आयतन चाहिए, तो आइए देखते हैं घनत्व का फार्मूला क्या होता है। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक दोस्तों, घनत्व को डी से लिखेंगे, द्रव्यमान को एम से और आयतन को वी से। अगर इसको हम त्रुटि % में बदलें, डेल्टा डी बटे डी गुणे 100 बराबर डेल्टा एम बटे एम गुणे 100 प्लस, दोस्तों हमने बताया था बटे में हो, फिर भी उनको हम प्लस में लिखेंगे, डेल्टा वी बटे वी गुणे 100। दोस्तों आगे हम बता दें, सबका मान नहीं पता है हमें, इसकी वैल्यू पता है दोस्तों, इसकी वैल्यू नहीं पता है। आइए इसकी वैल्यू निकालते हैं। ये हमें क्या दिया है? ये हमें एक गोला दिया है बेटा। क्या दिया है? गोला। तो गोले का आयतन V बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। आइए इसको भी त्रुटि प्रतिशत में बदलते हैं। बदलने पर
दोस्तों आइए कैसे बदलेंगे इसको हम। इसको बदलने के लिए हम क्या करेंगे, डेल्टा वी बटे वी गुणे 100, कांस्टेंट को दोस्तों छोड़ देंगे। यह नियतांक है, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, इस वजह से हम छोड़ सकते हैं, समझे। आइए पावर कहाँ आएगा, सामने डेल्टा आर बटे आर गुणे 100। दोस्तों आपको हम बात बता दें, इसकी वैल्यू हमें गिवन है, कितना दिया दोस्तों 3%। कितना दिया है 3%, तो 3 3 जा 9। दोस्तों इसकी वैल्यू आ गई हमें डेल्टा वी, इसका मान कितना दोस्तों, आइए यहाँ रखते हैं, यहाँ पर रखेंगे। इसकी वैल्यू कितनी है, डेल्टा एम बटे एम, इस पूरे की वैल्यू दिया है, परसेंट पूरा मानेंगे बेटा, कितना है 2% प्लस इसका 9%, तो टोटल 9 2 11। कैसा लगा बेटा आंसर, इसका वैल्यू, इसका आंसर कितना आ गया। चलिए आइए 13 नंबर सवाल पढ़ते हैं। तेरह नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, यदि v बराबर d बटे टी है, यदि v बराबर d बटे टी है और d का मान दिया है 10 मीटर, 10 मीटर, और क्या दिया है, t का मान दिया है 5 सेकेंड, तो v के मान में तो 30% बताना है बच्चों। डेल्टा वी बटे वी गुणे 100 हमें बताना है, क्वेश्चन मार्क ये निकालना दोस्तों। तो एक काम करें और आगे और पढ़िए, डी के मापन की अल्पतांक, मतलब डेल्टा डी दिया दोस्तों, कितना दिया है 1 सेंटीमीटर, और डेल्टा टी दिया है 1 सेकेंड। दोस्तों ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, इसको आइए सेंटीमीटर बदलते हैं। सेंटीमीटर बदलने के लिए क्या, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता दोस्तों, इसको मीटर में बदलना पड़ेगा। आइए सवाल पढ़ें, फार्मूला उठाइए, b बराबर डी बटे टी, गिवन है, मैं दिया है, ये दिया है दोस्तों। v को क्या लिखेंगे, डेल्टा v बटे v गुणे 100, और बटे यहाँ लिख देना 30% में बदलने पर, 30% में बदलने दोस्तों, डेल्टा डी बटे डी गुणे 100, यहाँ पर डी दूरी और डिस्टेंस है बेटा, यहाँ पर दूरी है, कह भी रहा क्वेश्चन में, घना तो मत समझ लेना। टी को डेल्टा टी बटे टी गुणे 100, आपको बता दें इसकी वैल्यू कितनी है दोस्तों, नहीं पता है, तो डी डेल्टा डी की वैल्यू 1 सेंटीमीटर, डी बेटा मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है। आइए इसको किस में बदलते हैं, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 1000 सेंटीमीटर, क्या आएगा दोस्तों 1000 सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि 10 मीटर है तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। जब इसमें हम 100 सेंटीमीटर रखेंगे, गुणा करेंगे तो 1000 आएगा, 100 गुणे 10, 100 में 2 जीरो, बाकी 10 में 1 जीरो, टोटल कितने हो गए 3 जीरो, 1000। वैल्यू यहाँ रखिए बेटा, 1000 गुणे 100, डेल्टा टी की वैल्यू 1, टी की वैल्यू 5 गुणे 100, सॉल्व करिए, 1 जीरो 1 जीरो कैंसिल, फिर 1 जीरो 1 जीरो, 1 एक कम, 1 बटे 10 प्लस 5 से 5 एक कम, 5 दूनी 10, 1 जीरो बचा, लगा दो, 20 आएगा दोस्तों। इसका इसमें भाग देंगे, 0.1 प्लस 20, इनको जोड़ दो, 20.1% आएगा दोस्तों। कैसा लगा हमारा ये क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं दोस्तों, ये रहा आपके स्क्रीन पर, आप वीडियो को रोक कर क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक कांच की प्लेट की लंबाई दिया दोस्तों हमें, लंबाई कितना दिया है 2.0 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया हमें, चौड़ाई दिया 1.5 सेंटीमीटर, लंबाई को एल से लिखते हैं, चौड़ाई को वी से, लेंथ ब्रेथ। आगे देखते हैं क्षेत्रफल में अधिकतम त्रुटि, बेटा क्षेत्रफल में निकालना अधिकतम त्रुटि, मतलब डेल्टा ए निकालना दोस्तों, इसे बोलते हैं अधिकतम त्रुटि, नॉट परसेंट, बेटा परसेंट नहीं निकालना, केवल अधिकतम त्रुटि निकालना, प्रतिशत नहीं निकालना। आइए पहले जो हमने फार्मूला बताया था वो बताते हैं। जो ये प्लेट है, कांच की प्लेट, कांच की प्लेट का क्षेत्रफल दोस्तों क्या बताया गया, क्षेत्रफल
लंबाई गुणे चौड़ाई। आइए पहले इसको त्रुटि प्रतिशत में बदलते हैं। कैसे बदलेंगे? डेल्टा ए बटे ए 100, 100 से गुणा नहीं करेंगे क्योंकि हमें परसेंट नहीं निकालना है। जब हमें परसेंट निकालना होता बच्चों तो हम 100 से गुणा करते हैं। 100 से गुणा तभी करेंगे जब हमें परसेंट निकालना होगा, और जब हमें परसेंट नहीं निकालना होगा तो हम 100 से गुणा नहीं करेंगे। समझ गए दोस्तों? आइए डेल्टा एल बटे एल प्लस, बेटा गुणे में हो, जब त्रुटि परसेंट में कन्वर्ट करते हैं तो गुणा प्लस में बदल देते हैं, भाग भी हो तभी प्लस में लिखेंगे। डेल्टा वी बटे वी। दोस्तों एक काम करते हैं, आइए डेल्टा ए, दोस्तों ए को हम क्या सकते हैं? लंबाई गुणे चौड़ाई। आइए एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, इसका इधर गुणा करेंगे बी डेल्टा एल, इसका इधर गुणा करेंगे एल डेल्टा बी। लंबाई चौड़ाई कैंसिल। दोस्तों डेल्टा ए बराबर आ गया फॉर्मूला वी डेल्टा एल प्लस एल डेल्टा बी। वी की वैल्यू कितनी दोस्तों? 1.5। डेल्टा एल की वैल्यू नहीं पता है दोस्तों। आइए हम डेल्टा एल की वैल्यू निकालना आपको एक आसान तरीका बताते हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, आइए समझते हैं। पॉइंट के बाद कितनी संख्या? ये पॉइंट है, पॉइंट के बाद कितनी संख्या? 1। तो डेल्टा एल कैसे निकालेंगे? 0.1 सेंटीमीटर। डेल्टा बी पॉइंट के बाद कितनी संख्या दोस्तों? एक संख्या, तो 0.1 सेंटीमीटर। समझ गए? पॉइंट के बाद अगर दो नंबर होते हैं, जैसे 52 होता दोस्तों, तो हम यहाँ मानते 0.01, लेकिन ऐसा नहीं है तो हम क्या माने? केवल ये मानेंगे दोस्तों। आइए सॉल्व करते हैं। डेल्टा एल की वैल्यू कितनी दिया है हमें? 0.1 सेंटीमीटर प्लस डेल्टा एल की वैल्यू 2.0 इंटू डेल्टा वी 0.1। इनको सॉल्व करिए दोस्तों। कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग? पॉइंट हटाएंगे पहले, बेटा दोस्तों ये पॉइंट हटाएंगे, 1 0 बढ़ाएंगे, ये पॉइंट हटाएंगे, फिर 1 0 बढ़ाएंगे, ये पॉइंट हटाएंगे, 1 0 बढ़ाएंगे, ये पॉइंट हटाएंगे, 1 0। दोस्तों क्या बचा है? 15/10 1/10 प्लस 20/10 1/10। 0 0 कैंसिल, 0 0 नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 से। एलसीएम मत लो दोस्तों, मत काटो बेटो को, कैलकुलेशन कठिन हो जाएगा। आइए तो ये समझ में आ गया दोस्तों। अब हम क्या करने वाले हैं देखिए। 100/15 कम 15, 20 कम 20/100। आइए एलसीएम सॉल्व करते हैं। एलसीएम सेम नहीं, ऊपर इधर नीचे सेम तो ऊपर भी सेम। दोस्तों 20 और 15 35/100। दोस्तों इसका डिवाइड देंगे 0.35 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ये मेरा आंसर आ चुका। कैसा लगा दोस्तों हमारा ये क्वेश्चन? आइए क्वेश्चन नंबर अगला पढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आप देख लीजिए। पंद्रह नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आप पढ़िए। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक ठोस का द्रव्यमान तथा आयतन मापने में 5% तथा 2%, मतलब ठोस का द्रव्यमान क्या दोस्तों? डेल्टा m/m गुणे 100। क्वेश्चन में द्रव्यमान कह रहा है, देख लीजिए इसका 5% दिया हुआ है इसकी वैल्यू, और इसके आयतन में डेल्टा v/v गुणे 100, इसके आयतन में कितने परसेंट दिया है दोस्तों? 2%। तो कह रहा है इसके घनत्व में, घनत्व बोले तो डेंसिटी, डेल्टा d इंटू डी, डेल्टा d/d इंटू 100, इसकी वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन मार्क। घनत्व का फार्मूला क्या होता है दोस्तों? घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। दोस्तों आपको बता दें घनत्व d होता है, द्रव्यमान m होता है, आयतन b होता है। इसको आइए त्रुटि प्रतिशत में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करेंगे दोस्तों? त्रुटि प्रतिशत में कन्वर्ट करने पर डेल्टा d/d इंटू 100, डेल्टा m/m गुणे 100, v को भी लिखेंगे डेल्टा v गुणे 100/v। आइए इसको सॉल्व करते हैं। इनकी वैल्यू कितना दिया दोस्तों? आइए आगे देखते हैं। इसकी वैल्यू कितना दोस्तों? 5% प्लस इसकी वैल्यू कितना दोस्तों? 2%। 5 2 7%। आंसर आ गया दोस्तों, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक घन के द्रव्यमान तथा भुजा की लंबाई में 30% दिया है। आइए देखते हैं। क्वेश्चन पूरा पढ़ लीजिए, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। चलिए, एक घन के द्रव्यमान डेल्टा m/m गुणे 100
बराबर 4%। और उसकी भुजा बोले तो डेल्टा ए बटे ए गुणे 100, भुजा में कितना है 3% बेटा, यहाँ हम बता दे रहे हैं इसको भुजा बोलते हैं। ठीक दोस्तों, इसके घनत्व में वही निकालना, डेल्टा डी बटे डी गुणे 100, ये हमें ज्ञात करना है। तो एक काम करो, घनत्व में तो 30%। घनत्व कैसे ज्ञात करेंगे, जब तक हमें आयतन नहीं पता होगा तब तक हम ज्ञात नहीं करते। आइए घन का आयतन लगाते हैं। ये घन दिया ना दोस्तों, एक घन का आयतन, आइए घन का आयतन क्या बताया गया था बेटा, v बराबर भुजा क्यूब डेल्टा v बटे v गुणे 100 बराबर पावर सामने आएगा डेल्टा a बटे a गुणे 100। दोस्तों इसका मान कितना दिया हमें 3%, 3 त्रिका 9%, डेल्टा v बटे v गुणे 100। ठीक दोस्तों, आइए अब लगाते हैं घनत्व। घनत्व बराबर फार्मूला होता है दोस्तों द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व को डी लिखते हैं, द्रव्यमान को एम लिखते हैं, आयतन को वी। आइए तो 30% में बदलते हैं, किसमें तो 30% में बदलेंगे, डेल्टा डी बटे डी गुणे 100, एम को लिखेंगे डेल्टा एम बटे एम गुणे 100, वी को लिखेंगे डेल्टा वी बटे वी गुणे 100। दोस्तों इसका मान 4%, इसका मान 9%, 9 4 13%। दोस्तों कैसा लगा, आइए अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों आइए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। एक पिंड के द्रव्यमान तथा आयतन में, बेटा पिंड का द्रव्यमान दिया है 22.42 और आयतन दिया है 4.7 सेंटीमीटर क्यूब ग्राम। तो इनके 30% दिया है, मतलब डेल्टा एम दिया है 0.01 ग्राम और आयतन दिया है 0.1 सेंटीमीटर। तो पिंड का घनत्व ज्ञात कीजिए। पिंड का घनत्व मतलब डेल्टा डी बटे डी गुणे 100, ये हमें ज्ञात करना है दोस्तों। आइए दोस्तों हम एक फार्मूला बताते हैं घनत्व का। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, ये फार्मूला आपको याद होगा। आइए निकालते हैं, डेल्टा डी बटे डी गुणे 100, डेल्टा एम बटे एम गुणे 100 प्लस डेल्टा वी बटे वी गुणे 100। बच्चों ये फार्मूला याद करिएगा। अब आपको एक हम बात बता दें कि डेल्टा एम की वैल्यू हमें पता है 0.01, एम की वैल्यू भी पता है हमें 2.242 इंटू 100। डेल्टा वी की वैल्यू कितना है, डेल्टा की वी की वैल्यू गिवन है हमें 0.1, वी की वैल्यू है 4.7 इंटू 100। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, इसको बेटा सॉल्व करिएगा आप लोग। 100 बटे 2242 गुणे 100 का मल्टीप्लाई कर चुके हैं दोस्तों, अब नहीं करेंगे। 100 का मल्टी को जोड़ लीजिएगा, आंसर आ गया। चलो सवाल नंबर 18 क्या कह रहा दोस्तों, किसी गतिमान पिंड के द्रव्यमान क्या दोस्तों, डेल्टा एम बटे एम गुणे 100। क्वेश्चन में आपने देख लिया है पिंड के द्रव्यमान में 2% और वेग में 3%। पिंड के द्रव्यमान में 2% और वेग में 3%। अब बेटा परसेंट की बात करा तो द्रव्यमान में 2%, वेग क्या है दोस्तों, वी कैसे निकालते हैं परसेंट, ऐसे 3%। और कह रहा है इसके गतिज ऊर्जा में 30% बताइए, किसमें दोस्तों, गतिज ऊर्जा। आइए गतिज ऊर्जा का फार्मूला डेल्टा के बटे के गुणे 100, इसमें निकालना दोस्तों। फार्मूला क्या होता है गतिज ऊर्जा का, गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है दोस्तों के बराबर 1/2 mv²। दोस्तों आइए इसको 30% में बदलते हैं, कैसे बदलेंगे, डेल्टा के बटे के गुणे 100, 1/2 कांस्टेंट छोड़ दो, डेल्टा m बटे m गुणे 100। हमने बताया था इंटू में या बटे में सबको प्लस में लिखना है, पावर सामने आएगी,
डेल्टा वी को क्या लिखेंगे, डेल्टा वी बटे वी गुणे 100। दोस्तों इस पूरे का मान आपको दिया है 2%, अब इस पूरे का मान आपको दिया है 3%। तो दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे, 2%, 2 तिहाई 6%, तो टोटल कितना आ गया 8%। कैसे लगा दोस्तों। आइए अगला सवाल देखते हैं, 19 नंबर सवाल। 19 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, पढ़िए इसको। एक लोलक की लंबाई में, लंबाई क्या होता है दोस्तों एल, तो तुति परसेंट कैसे निकालेंगे दोस्तों, 2% दिया है। आवर्त काल में दिया है 3%, डेल्टा टी बटे टी गुणे 100, 3%। और जी के मान में तुति परसेंट ज्ञात कीजिए, किसके, डेल्टा जी बटे जी गुणे 100। दोस्तों ये फाइंड करना, आप लोगों ने एक सवाल पढ़ा था, टी बराबर 2 पाई विस्थापन बटे त्वरण, तो विस्थापन का काम एल करेगा, त्वरण का जी करेगा। दोस्तों आपने ये फार्मूला पढ़ा था आवर्तकाल का, किसका, आवर्तकाल। दोस्तों कैसे निकालेंगे, तुति परसेंट, इसमें निकालिएगा तुति प्रतिशत। कैसे निकालेंगे, डेल्टा टी। दोस्तों एक काम करना पड़ेगा यहाँ पर, पहले हमें जी में चाहिए तो जी की वैल्यू पहले निकालनी पड़ेगी। आइए जी का वैल्यू निकालते हैं, दोनों तरफ वर्ग करते हैं, दोनों ओर वर्ग करने पर बेटा टी स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, पाई स्क्वायर और रूट हट जाएगा दोस्तों। अब यहाँ से जी को टी को नीचे लगाएंगे तो जी बराबर क्या आएगा दोस्तों, जी बराबर, और ये टी स्क्वायर नीचे जाएगा 4 पाई स्क्वायर एल बटे टी स्क्वायर। दोस्तों आपको बात बता दें, इसको आइए तो 30% में बदलते हैं। कैसे बदलेंगे आपको हम बता चुके हैं, डेल्टा जी बटे जी गुणे 100, कांस्टेंट को छोड़ेंगे बच्चों, डेल्टा एल बटे एल गुणे 100 प्लस पावर सामने आएगी दोस्तों, बटे में है तो क्या हुआ, बटे में है तो क्या हुआ, हम इसको प्लस में लिखेंगे दोस्तों। आइए डेल्टा टी बटे टी गुणे 100। दोस्तों इसका मान कितना दिया है दोस्तों, 2%, 2 गुणे इसकी वैल्यू कितना दिया दोस्तों, 3%, 2%, 3 दूनी 6%, 8% आएगा दोस्तों, डेल्टा जी बटे जी गुणे 100। दोस्तों कैसा लगा हमारा आंसर, अगर अच्छा करे तो शेयर जरूर करिए। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या कह रहा है, आपने स्क्रीन पर आप पढ़ लीजिए। 20 नंबर सवाल, 20 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। एक डोरी में तरंग की चाल दिया। दोस्तों चाल का फार्मूला हमें दे दिया, बहुत अच्छा फार्मूला दे दिया, तो बहुत ही आसान होगा हल करने के लिए सवाल को। टी बटे एम, तो टी के मान में 2% की त्रुटि प्रतिशत दिया, टी के मान मतलब डेल्टा टी बटे टी इंटू 100, इसका मान दिया 2%। और दिया एकांक लंबाई का द्रव्यमान, एकांक लंबाई का द्रव्यमान वही मान लो डेल्टा एम बटे एम गुणे 100, 3%। आइए फार्मूला उठाते हैं, किसके मान में तो 3% चाहिए तो बच्चों चाल में, डेल्टा वी बटे वी गुणे 100, इसके चाल में तो 30% निकालना है दोस्तों। फार्मूला जो दिया इसको सॉल्व करते हैं। आइए कैसे, देखिए दोस्तों, तो b बराबर जो दिया है आप उसको क्या करेंगे, टी की पावर 1/2 लिख सकते हैं, रूट को m की पावर 1/2 लिख सकते हैं, इसको तो 30% में बदलते हैं दोस्तों। आइए कैसे बदलेंगे, डेल्टा वी बटे वी गुणे 100, पावर सामने आएगा 1/2, डेल्टा टी बटे टी गुणे 100 प्लस दोस्तों पावर सामने आएगी तो क्या लिखेंगे हम इसको, जब पावर सामने आएगी तो लिखेंगे हम डेल्टा एम बटे एम गुणे 100। दोस्तों 1/2 गुणे इस पूरे का मान हमें दिया है, कितना दिया दोस्तों, 2% प्लस 1/2 गुणे इस पूरे का मान कितना दिया दोस्तों हमें, 3%। आपको पता 2 से 2 कैंसिल, 1% बचेगा यहाँ पर, 3 में 2 का भाग देंगे दोस्तों, 1.5 बचेगा यहाँ पर। अब इनको जोड़ेंगे फिर 2.5% हो जाएगा दोस्तों। कैसा लगा हमारा वीडियो। आइए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, हम और आप दोनों लोग देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर दोस्तों।
21 नंबर सवाल क्या कह रहा है, एक वृत्ताकार प्लेट की लंब त्रिज्या कितना दिया है 1%, परसेंट दिया है तो डेल्टा आर बटे आर गुणे 100 मानेंगे दोस्तों। परसेंट ना दिया होता तो केवल हम आर मानते, परसेंट अगर ना दिया होता तो केवल हम आर मानते। चलिए आगे क्या कह रहा दोस्तों, उसकी त्रिज्या में त्रिज्या दे दिया है और बल में, बल मतलब डेल्टा एफ बटे एफ गुणे 100, 2%, बल मतलब फोर्स। तो दाब हमें निकालना है डेल्टा पी बटे पी गुणे 100, दाब में क्षेत्रफल निकालना है। क्वेश्चन मार्क यह हमें निकालना है दोस्तों। कैसे निकालेंगे, दाब बराबर फार्मूला होता है बल बटे क्षेत्रफल। क्या होता है बेटा फार्मूला, एक P बराबर फार्मूला होता है F इंटू ए। हमें ए नहीं पता, ये निकालते हैं। क्या दिया वैसे इस सवाल में, वृत्ताकार वृत्त दिया है बेटा, वृत्त का क्षेत्रफल दोस्तों। आइए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर डेल्टा ए बटे ए गुणे 100, पावर सामने आएगा डेल्टा आर बटे आर गुणे 100। दोस्तों क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं, कितनी बार आपको बताएं। चलिए 2 गुणे, इसकी वैल्यू कितना दिया दोस्तों हमें 1%, तो 2% आएगा, 2 एक कम 2, डेल्टा ए बटे ए गुणे 100। दोस्तों ये आ चुका है। आइए अब हम क्या करेंगे, इसको तो प्रतिशत में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे दोस्तों, डेल्टा पी बटे पी गुणे 100, डेल्टा एफ बटे एफ गुणे 100 प्लस डेल्टा ए बटे ए गुणे 100। दोस्तों इसका मान आपको कितना दिया है, 2% दोस्तों। इसकी वैल्यू कितनी दिया दोस्तों, 2%। वाह वाह, 4% आ चुका है दोस्तों, जो हमें निकालना है हम उस पर सक्सेस हो चुके हैं। आइए कुछ अगला सवाल देखते हैं। आपके स्क्रीन पर सवाल नंबर 21 रहा। इरेज कर दे दोस्तों, चलिए इरेज कर देना, ठीक है दोस्तों। सवाल नंबर 22 सवाल कह रहा, किसी भौतिक राशि y बराबर आपको मान दिया है 4/3 AV² बटे सी का दिया है ना। तो इसमें a का मान कितना दिया है 4.0, b का मान कितना दिया दोस्तों, यहाँ लिखेंगे। a का मान कितना दिया दोस्तों 4.0 सेंटीमीटर, b का मान कितना दिया दोस्तों 1.00 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर नहीं दिया दोस्तों, नहीं दिया है ना, लिखो नहीं दिया। जब 3.00 दोस्तों हम क्या डेल्टा कैसे निकालेंगे, डेल्टा ए निकालेंगे, पॉइंट के बाद 1 0 है तो 0.1। डेल्टा भी कैसे निकालेंगे, पॉइंट के बाद 2 0 तो क्या लिखें 0.001, ये लिखेंगे। 3 है बेटा तो पॉइंट के बाद 0.01। दोस्तों हमें निकालना y में तो 30%, मतलब ये निकालना डेल्टा y इंटू 100 बटे y बराबर क्वेश्चन मार्क, हमें ये निकालना दोस्तों। कैसे निकालेंगे फार्मूला बताइए, y बराबर 4/3। आइए इसी में लगाते 30%। आइए इसी में बता दे बेटा कौन सवाल, चलो देखो 30%। y को क्या लिखेंगे दोस्तों, डेल्टा y बटे y गुणे 100। बेटा क्वेश्चन को हम छोड़ देंगे, अगर हम क्वेश्चन को छोड़ दें तो क्या होगा, आइए लिख देते हैं यहाँ पर। फार्मूला ये दिया है ना आपको 4/3 AV² बटे C², ठीक। क्यूब दिया, सॉरी बेटा यहाँ क्या क्यूब दिया है, कितना दिया दोस्तों, क्यूब दिया सवाल में। चलिए पावर कहाँ है, क्वेश्चन को छोड़ दो, ए को लिखेंगे डेल्टा ए बटे ए गुणे 100 प्लस 2 सामने आएगा डेल्टा वी बटे वी गुणे 100 प्लस सी पावर सामने आएगा 3 डेल्टा सी बटे सी गुणे 100। दोस्तों इसका मान डेल्टा ए का मान कितना दोस्तों, डेल्टा ए का मान 0.1, ए का मान 4.0 गुणे 100 प्लस 2 गुणे डेल्टा वी की वैल्यू कितनी दोस्तों 0.01, बेटा वी की वैल्यू कितनी है दोस्तों 1.00 गुणे 100 प्लस 3 गुणे डेल्टा सी का मान कितना दोस्तों 0.01, सी की वैल्यू कितना है 3.000 गुणे 100। दोस्तों आइए पॉइंट कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 10/4 आएगा दोस्तों, कितना आएगा
10/4 प्लस 2 पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, 2 1 2 प्लस पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 1 0 2 0 1 0 2 0 3 से 3 कैंसिल, 210 3 1 3 दहाम 30, 10 30 है ना बेटा, तो 1/10 आएगा। दोस्तों इनको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें 10 का भाग 2 से काट लो दोस्तों। आइए यहाँ बताते हैं, इसका इसमें भाग देंगे 2.5 आएगा दोस्तों, +2 + 0.1, जब इनको जोड़ेंगे तो 2.6 हो जाएगा और 4.6%। दोस्तों कैसा लगा? आइए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 23 नंबर सवाल क्या कह रहा है दोस्तों? 23 नंबर सवाल कह रहा है, यदि एक आपको फॉर्मूला दिया है H = I² RT, जिसमें धारा में डेल्टा I/I × 100 इसकी वैल्यू दिया है 2%, और R में दिया डेल्टा R/R × 100, प्रतिरोध में दिया, देख लीजिए सवाल में आपके स्क्रीन पर है 1%, और समय में डेल्टा T/T × 100 कितना दिया बेटा? 1%। टोटल H में निकालना, डेल्टा H/H × 100 में मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे बेटा? इस फार्मूले को आइए %% में बदलते हैं, इस फार्मूले को %% में बदलते हैं। कैसे? डेल्टा H/H × 100, 2 सामने आएगा, डेल्टा I/I × 100 और डेल्टा R/R × 100, T को डेल्टा T/T × 100 ऐसे निकालते हैं। 2 गुणे, दोस्तों इसकी मान कितना दिया है? 2%। डेल्टा R/R का मान दिया 1%, इसका मान कितना दिया दोस्तों? डेल्टा T, इसका भी मान 1% दिया दोस्तों। आइए सवाल को 7 2 दूनी 4 + 1 और 1 2%, 4 2 6% आया दोस्तों। कैसा लगा सवाल? नोट कर लीजिए। आइए 24 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों। 24 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 24 नंबर सवाल क्या कह रहा, पढ़िए आप इस सवाल। कोई भौतिक राशि A बराबर दिया है P²/Q⁴, तो P के मान में 30% दिया है बेटा। क्या दिया है? डेल्टा P/P × 100, X% दिया है, % नहीं दिया बेटा, X दिया केवल, % नहीं दिया है, अधिकतम तो दिया हुआ है। और डेल्टा Q/Q बराबर कितना दिया है? Y दिया है बेटा। आइए A के मान में 30% निकालने, किसमें? डेल्टा A/A ये निकालना है बेटा, क्वेश्चन मार्क। कैसे निकालेंगे? आइए सवाल को देखते हैं। P²/Q⁴ कैसे निकालेंगे? डेल्टा A/A, 2 सामने आएगा डेल्टा P/P + Q, 3 सामने आएगा डेल्टा Q/Q बेटा। 2 डेल्टा P/P का मान कितना है? X है, +3 इसका मान कितना है? Y है। तो दोस्तों ये आंसर आ चुका हमारा, डेल्टा A/A। दोस्तों इसकी वैल्यू निकालनी थी, जो आ चुका है, यही तो निकालना था दोस्तों। ऐसे ही सवाल नंबर एक आखिरी है 25। आइए देख लेते हैं 25 नंबर सवाल क्या कह रहा है। तो y बराबर आपको दिया है A की पावर m B की पावर m। A के मान में तो दिया है डेल्टा A/A, कितना दिया है? स्मॉल x, डेल्टा B/B दिया स्मॉल y। ऐसे इसमें निकालेंगे डेल्टा Y/Y, इसमें निकालते हैं 30%, त्रुटि निकालते हैं केवल, % नहीं निकालेंगे, त्रुटि निकालनी पर। दोस्तों कैसे निकालेंगे? m सामने आएगा डेल्टा A/A प्लस n सामने आएगा डेल्टा B/B, डेल्टा B/B। दोस्तों m इसकी वैल्यू स्मॉल x है, स्मॉल y है, ny, ये आंसर आ गया दोस्तों। आइए आखिरी पॉइंट दे रहे हैं 26 नंबर सवाल में क्या है। आइए पढ़ते हैं 26 नंबर सवाल क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर। देखिए दोस्तों सवाल कह रहा है, देखिए एक संख्या आपको दिया है 0.02800 में क्या पूछ रहा है? सार्थक अंक पूछ रहा है। कैसे ज्ञात करेंगे बेटा सार्थक अंक? आइए देखते हैं बेटा। पॉइंट को छोड़ दो, पॉइंट के बाद 0 तो नहीं गिनेंगे, उसके बाद कितनी संख्या है? पूरी
अगर कोई पॉइंट है, पॉइंट के बाद कोई नंबर आया तो नंबर के बाद टोटल जितनी भी संख्या होते हैं उनको काउंट करेंगे 1 2 3 4। तो क्या लिखेंगे, सार्थक अंक बराबर 4। दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, और आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक दोस्तों, धन्यवाद।